we have indication of at least one AEWNC in that AEWC hangar and a few F-16s which were under maintenance there. Apart from these, the SAGW systems, mostly from, I'm talking about fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an ELINT aircraft or an AEWNC aircraft, which was taken out at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill that we can talk about. I can say that it was, more of the high-tech war which was fought. In about 88, 90 hours of war, we were able to achieve, so much of damage to their system that it was very clear in their mind that in this current situation, if they continue, they are going to continue paying for it more and more. So they have come forward and sent a message again through DGMO कि हम बात करना चाहते हैं, and which was accepted from our side. And when I say our side, it's not just the Air Force, it's the joint decision that was taken, and it was taken even at the highest level. Why was that accepted? There have been a lot of debates which are going on. आज का संवाद के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को आपके होस्ट प्रदीप शर्मा का नमस्कार। दर्शकों, 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद, जिसमें पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने धर्म पूछकर 26 हिंदुओं की निर्मम हत्या कर दी थी, उसके बाद से ही सारे देश में बहुत आक्रोश था और सभी की इच्छा थी कि इस बार पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाया जाए व उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। और उसी के अनुरूप भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं की सफलता सीमा पार कई किलोमीटर भीतर आतंकवादी ठिकानों को नेस्त नाबूद करने की ताकत और आतंकवादियों के बचाव में उतरे पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटनों पर लाने की हमारी क्षमता पूरी दुनिया ने नए भारत के इस स्वरूप के दर्शन किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे बहुत बड़ी वजह हमारी टेक्नोलॉजी और डिफेंस में मेक इन इंडिया की ताकत है, जिसमें भारतीय सेना ने अपने अदम्य साहस, शौर्य व पराक्रम दिखाया था। और उसमें भी खास बात यह थी कि हमारे देश के स्वदेशी हथियारों, खासकर ब्रह्मोस, आकाश मिसाइलों ने जिस तरह से युद्ध के मैदान में पासा पलटा और जिसके दम पर भारत ने पाकिस्तान को 4 दिन में ही घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था, वह पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए गिड़गिड़ाने लगा था। यह स्वदेशी हथियारों का ही परिणाम था कि पूरी दुनिया में भारत के इस ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा होने लगी। वह भारत में निर्मित स्वदेशी हथियारों की मांग पूरे विश्व में एकदम बढ़ गई। यह इवन यहाँ तक कहा जाने लगा कि मेड इन इंडिया टेस्टेड इन पाकिस्तान। लेकिन जिस तरह भारत पाकिस्तान के युद्ध विराम के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उस युद्ध विराम का क्रेडिट लेने का पूरा प्रयास किया, साथ ही वो बार बार यह दोहराते रहे कि यह युद्ध उन्होंने रुकवाया है, उनकी वजह से युद्ध रुका है भारत पाकिस्तान का। उसके बाद से हमारे देश में विपक्ष को सरकार पर हमला करने का अवसर मिल गया तथा विपक्ष के नेता बार बार सरकार से सवाल पूछने लगे
कि हमारी सेना को युद्ध में कितना नुकसान हुआ, हमारे कितने जहाज जो है गिरे, किसके दबाव में सरकार ने युद्ध विराम पर सहमति प्रदान की। तो इन सब सवालों को लेकर विपक्ष बार बार सरकार पर हमलावर रहा। आखिर इन सब सवालों का जवाब इस शनिवार को एक कार्यक्रम में एयर चीफ मार्शल श्री अमरप्रीत सिंह ने दिया। 9 अगस्त को बेंगलुरु में आयोजित एक कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर पर विस्तार से बोलते हुए उन्होंने बताया कि सीमित none of their aircraft could come anywhere near the boundaries of Akash and even MRSAM. All their aircraft were taken on by LRSAM because they were trying to stay away, but still they were within our ranges at times, and that is the opportunity targets that we got. As far as our offensive was concerned, so that night we held no hold bar, we didn't have any hold bar, and we decided that we will go attack at Pan front, we will stretch his resources, and the idea was once again not to attack one particular airfield and decimate that airfield. Idea was to give him that feeling or give him that indication that, look, we can attack you deep inside at will wherever we want to. So some of the places that were attacked, like this is a command and control center at their Noor Khan base. This is the after attack, and this is before attack. Rahim Yar Khan base. This is based on specific intelligence. We had taken a call that here we have to attack the airfield. So the airfield was attacked, and their building, the main building where their planning goes on, which is also used as a civil terminal building also at times. As far as Sukur Airfield is concerned, we attacked their UAV hangar and a radar site. You have the visuals available here. This is the hangar which has been flattened, and this is the radar site which is before and after. Bulari, again, an AEWC hangar was attacked, and here we have very clear hint that there was an aircraft inside when this attack took place. Sargodha, we've grown up in our Air Force, dreaming about days like this. Someday we'll get a chance to go there. And so it just so happens that I got my chance just before I retired. So we attacked the airfield there because we had very hard hint on F-16s taking off from there, and the ones who were attacking us in Srinagar as well as in other. घंटे की लड़ाई में भारत ने वो लक्ष्य पा लिया जिसके लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था। उन्होंने बताया कि भारतीय वायुसेना में पहली बार S-400 को इस्तेमाल किया गया, जो कि एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। उन्होंने बताया कि हमने पाक के 5 जेट और एक अवाक्स विमान गिराया था। साथ ही एयर चीफ मार्शल ने बताया कि हमने पाक के ग्लाइडेड बम घुसने नहीं दिए, F-16 विमान भी हमने डैमेज किए। We have indication of at least one AEWNC in that AEWC hangar and a few F-16s which were under maintenance there. Apart from these, the SAGW systems, mostly from, I'm talking about fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an ELINT aircraft or an AEWNC aircraft, which was taken on at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill that we can talk about. ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने बड़ी कामयाबी हासिल की थी। हमने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट और एक बड़ा विमान
मार गिराया था। बड़ा विमान या तो कोई इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस विमान था या फिर वो अवाक्स था। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन में वायुसेना ने पाक के एयरबेस पर भी हमला किया, जहां F-16 जैसे फाइटर जेट रखे थे। इस पूरे ऑपरेशन में रूस से मिले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने अहम भूमिका निभाई। इसकी लंबी रेंज के कारण पाक अपने एयरक्राफ्ट से कोई हमला नहीं कर सका। इसने 300 किलोमीटर दूर से ही पाक के विमानों को नष्ट किया। पाक लंबी दूरी के ग्लाइडेड बम भी इस्तेमाल नहीं कर पाया। यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा सरफेस टू एयर किल ऑपरेशन रहा। उन्होंने कहा, हमने अपने कैरियर में ऐसे दिन का सपना देखा था। संयोग से मुझे रिटायरमेंट से पहले यह मौका मिला। आखिर वायुसेना प्रमुख के इस खुलासे के बाद जो 3 प्रमुख सवाल बार बार सरकार से पूछे जाते थे, उनके जवाब जो है काफ़ी हद तक मिल गए हैं। सरकार से पहला सवाल बार बार यह पूछा जा रहा था, युद्ध क्यों रोका गया? तो वायुसेना प्रमुख ने कहा कि लक्ष्य हासिल होने के बाद युद्ध को लंबा खींचना ठीक नहीं। कुछ लोगों ने और हमले की बात कही, लेकिन देश ने सही समय पर सही फैसला लिया। दूसरा सवाल ये पूछा जाता रहा है कि सेना को किसने रोका? उन्होंने जवाब दिया, हमें बहुत स्पष्ट निर्देश दिए गए थे, खुली छूट दी गई थी। हमने तय किया कि हमें कितना आगे बढ़ना है और हमारी सफलता का एक प्रमुख कारण राजनीतिक इच्छा शक्ति थी। पाक कैसे झुका? इस पर वायुसेना प्रमुख ने साफ कहा कि 80 से 90 घंटे में हमने पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचा दिया था, जिससे वो समझ गए थे कि यदि जंग जारी रहती है तो हमें और अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए पाकिस्तान जो है युद्ध विराम के लिए आगे आया और उन्होंने हमारी DGMO से बात की। If I can say, what were the reasons for success? One, which I can think of, is that there was political will. I'm being very, very candid here, very open here, because I hear various versions of it. I think if I tell you something, people will have to believe, because I was there listening to everybody, attending every meeting. There was very clear political will, very clear directions which were given to us, and there were no kind of restrictions which were put on it. Many people have spoken somewhere. Unfortunately, everybody is speaking about it. कि कुछ ना कुछ मैं बोल दूंगा इस बारे में. So there have been talks about, was there any restriction? Were you kept constrained? If there were any constraints, they were self-made. We, the forces, decided what will be our rules of engagement. We, the forces, decided what will be the escalation ladder that we want to ride on. We decided how we want to control the escalation. So I want to make it very clear, there were no, I repeat, no restrictions on us. Full freedom was given to us to plan and execute. I must say that, that our attacks have been calibrated because we wanted to be mature about it. A little bit on that I'll come to later. There was synchronization between forces. All 4 of us, CDS, the 3 chiefs. I must say here that the post of CDS has made a difference there. He was there always to get us together, discuss things out, iron things out. Wherever required, we all used to go to the senior leadership and discuss things out. NSA played a very, very big role, in getting all the other agencies and forces together. So there were so many meetings conducted, and whenever there was any doubt as to what next step. And most of the things that we did was before this event started, the Operation Sindoor started, because we wanted to threadbare discuss what are the eventualities, what are the possible outcomes, what should be our reaction, how we should react. So when the operations were going on, it was just on telephone, some calls telling them what we are doing. There were not much of discussion going on, should we do this now, what do we do now, what do I do? No. I had the full freedom. And like I said, the way Air Headquarters team and the Command Headquarters, the way we worked together, it was actually
वायुसेना प्रमुख के बयान के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पूछा कि नए खुलासे के बाद यह सब और भी चौंकाने वाला हो जाता है कि प्रधानमंत्री ने 10 मई की शाम को अचानक ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोक दिया, उन पर दबाव कहां से आया और उन्हें क्यों झुकना पड़ा। पुष्टि की है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 5 एयरक्राफ्ट को मार गिराया गया। देखो, ये तो उत्तर झूठ फैलाने वाले विपक्ष की नेता को है। जोर जोर से भारतीय सेना को अपमानित करना, भारतीय वायुसेना की दक्षता को प्रश्न उठाना, स्वयं काल वायुसेना मुख्य ने कहा ये इसीलिए संभव हो पाई देश की प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति कारण, राजनीतिक निर्णय के कारण, जिन्होंने लंबे समय तक देश में शासन की जिम्मे में रहते हुए देश की सुरक्षा को समझौता किया था, वही लोग आज ज्यादा चिल्ला रहे हैं। वो दिवालिया हो चुके हैं, उनका मति भ्रम हो चुका है। कल की वायुसेना प्रमुख की उत्तर के साथ साथ वो प्रमाण ढूंढ रहे थे। हमने कहा क्या कर पाया, हमारी गिर गया। युद्ध में मैंने पहले भी कहा था, युद्ध एक तरफा नहीं होता। युद्ध में क्या खोए ये महत्व नहीं रहता है। तलवार कितने खोए, टैंक कितने खोए, विमान कितना खोए, ये विषय नहीं है। जीते कि नहीं जीते, इस बार हमने पड़ोसी को, आक्रांत को हमने करारा जवाब दिया, जिसकी पुष्टि कल वायुसेना प्रमुख ने किया। राहुल गांधी जी को देश के सामने क्षमा मांगना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस प्रकार एयर चीफ मार्शल ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं, उससे यह साफ हो जाता है कि युद्ध विराम के लिए पाकिस्तान ने ही भारत के सामने गिड़गिड़ाना शुरू किया और जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना ने युद्ध विराम पर अपनी सहमति प्रकट करी। सारांश में मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार एयर चीफ मार्शल ने खुलासा किया है, उनसे सब सवालों का जवाब मिल गया होगा और मैं समझता हूँ ये अपने आप में जो है बहुत बड़ी हमारी सेनाओं की, देश की उपलब्धि है कि अपने बहुत ही जो है छोटे युद्ध में पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया। इस बारे में आपकी क्या राय है, जरूर बताएं। धन्यवाद।